बच्चों वेलकम बैक टू द विजन एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। मैं ओसामा सर आप सबका फिर से द विजन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग क्लास 12 का जो हिंदी कोर है उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बहुत लोगों का मानना था कि आप हिंदी भी पढ़ाइए, तो इसी के कहने पर अब हम लोग हिंदी भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ हिंदी कोर और इलेक्टिव है, हिंदी भी है, हर जितने भी हिंदी का पार्ट है उन सारे पार्ट को हम लोग एकदम अच्छे से क्लियर करेंगे। तो आज हम लोग क्लास 12 का जो हिंदी कोर है आरओ भाग 2 का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको हम लोग देखेंगे। जितने भी बच्चे का हिंदी कोर है तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, एकदम बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। जो कि पहला चैप्टर हम लोगों का है आत्म परिचय, नहीं हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित ये आत्म परिचय, इसको एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे और बहुत ही मजेदार चैप्टर है। नहीं तो सबसे पहले देखते हैं हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित ये कविता आत्म परिचय उनके जीवन दर्शन और दुनिया के साथ उनके द्वंद्वात्मक यानी कि कॉन्ट्राडिक्टरी संबंधों को दर्शाता है। कॉन्ट्राडिक्टरी कहने का मतलब दो ऐसे विचार जो कि आपस में क्या होता है, टकराता है या फिर दोनों आपस में मिलते नहीं, उसको हम लोग बोल सकते हैं। नहीं दो ऐसे संबंधों के बारे में बात कर देंगे। अब सबसे पहले देख लेते हैं ये जो आत्म परिचय है, इसके जो राइटर का नाम है उसका नाम क्या है, हरिवंश राय बच्चन। इसका राइटर का नाम क्या है, हरिवंश राय बच्चन। और इनका जन्म कब हुआ था, 1907 में हुआ था। बस ये 3 पॉइंट याद रखना। आत्म परिचय जो जिसका लेखक है वो कौन है, हरिवंश राय बच्चन जी। और इसका जन्म कब हुआ था, 1907 में। और उसके बाद बोलता है निधन, यानी कि इस दुनिया को अलविदा उसने कब कहा, 2003 में। एकदम बेहतरीन सा टॉपिक है, एकदम बेहतरीन सा चैप्टर है जिसमें कि हम लोग देखेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। नहीं तो चलिए अब आगे देखते हैं। पहले ये बात याद रखना कि हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा ये आत्म परिचय लिखा हुआ है। नहीं उसका जन्म कब हुआ था, 1907 में, और निधन कब हुआ था, 2003 में। नहीं अब सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं प्रसंग क्या है, उसके बाद हम लोग एकदम कविता की तरफ चलेंगे और बेहतरीन तरीके से इसको पढ़ेंगे। नहीं तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रस्तुत काव्यांश यानी कविता का अंश। काव्यांश उसको बोलते हैं पोर्शन ऑफ अ पोएम बोल सकते हैं। नहीं मतलब कविता का जो भाग होता है या पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं काव्यांश। क्या बोलते हैं, काव्यांश बोलते हैं। काव्यांश का अंश मतलब क्या है कि कविता का अंश है। बोलते हैं हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक, हमारी जो हिंदी की पाठ्य है कोर की, उसकी पुस्तक आरओ भाग 2 के अंतर्गत आधुनिक कवि हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित आत्म परिचय, किसके द्वारा, हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित आत्म परिचय नामक कविता से अतिरिक्त या फिर बोल सकते हैं अवतरित, मतलब जो पाठ लिया गया है ये आत्म परिचय, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बोलते हैं प्रस्तुत कविता उनकी कविता यानी आत्म परिचय का एक अंश है या फिर बोल सकते हैं एक पोर्शन है उस कविता का यानी आत्म परिचय का। बोलते हैं प्रस्तुत काव्यांश में, काव्यांश बोलते हैं कविता का जो भी पोर्शन होता है उसको बोलते हैं काव्यांश में कवि अपना दुनिया से द्वंद्वात्मक मतलब दो तरफा या फिर दोहरा, क्या बोलता है कवि मतलब जो पोएट है हरिवंश राय बच्चन जी, ये बोलते हैं अपना दुनिया से द्वंद्वात्मक मतलब दो तरफा या फिर किस तरह से दुनिया वाले किस तरह से सोचते हैं और एक कवि किस तरह से दुनिया के बारे में सोचता है वो चीज दिखाता है। बोलता है और द्वंद्वात्मक क्या बोलता है, हाँ ये था द्विघात्मक मतलब दो तरफा जिनकी दो चीजें आपस में नहीं मिलती है कि एक आदमी आपके बारे में अच्छा सोच रहा है और आप उसके बारे में बुरा सोच रहे हैं, ऐसे है। तो उसके बाद बोलता है द्वंद्वात्मक, बोलता है द्वंद्वात्मक का मतलब होता है उलझन भरा या फिर बोलता है आपसी टकराव वाला, मतलब दो ऐसी हो कि दोनों का सोच आपस में नहीं मिलता है, नहीं जाहिर करता हुआ है। अब हम लोग देख लेते हैं कवि काव्यांश किसको बोलते हैं, थोड़ा सा इस पॉइंट को देख लेते हैं। काव्यांश बोलते हैं कविता का हिस्सा, मतलब कोई भी कविता है उसका जो कोई पार्ट अलग किया गया है उसको हम लोग काव्यांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काव्यांश, जिसको बोल सकता है कविता का हिस्सा या फिर पोर्शन ऑफ अ पोएम। अवतरित मतलब लिया गया या फिर लिया हुआ, मतलब उसी कविता से जो छोटा सा पार्ट निकाल कर एक छोटा सा पोएम बनाता है उसको हम लोग बोल सकते हैं कि मतलब किसी बड़े कविता से या फिर पोएम से थोड़ा सा भाग को जो निकालते हैं उसी को बोल सकते हैं अवतरित। नहीं अब बोलता है द्विघात्मक यानी जिसके दो पक्ष या दो पहलू हो, जिसको बोलते हैं ड्वेल नेचर, मतलब कोई चीज होता है उसका दो नेचर होता है फिर दो पहलू होता है, नहीं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात्मक बोलते हैं। अब बोलता है द्वंद्वात्मक, बोलता है द्वंद्वात्मक बोलते हैं संघर्ष या विरोधाभासा वाला, जहां दो विचार आपस में टकराते हो या फिर कॉन्फ्लिक्ट या फिर कॉन्ट्राडिक्टिव भी बोलते हैं, नहीं कॉन्फ्लिक्ट या फिर डायलेक्ट्रिकल भी बोलते हैं। उसके बाद बोलते हैं प्रकट यानी सामने रखना या दिखाना, टू एक्सप्रेस या फिर रिवील करना, इसको बोलते हैं। अब हम लोग चलते हैं अब अपने कविता की तरफ। एकदम बेहतरीन सा कविता है हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा, जैसे कि समझो कि इसका दिल टूटा हो, नहीं इसने भी कवि प्रेम क्या होगा, अपने प्रिय व्यक्ति को याद करता है और किस तरह से दुनिया के बारे में ये बता रहा है कि किस तरह की ये दुनिया है, उन सारी चीजों के बारे में ये डिस्कस करता है। नहीं
देखते हैं ये कविता में किस तरह से अपने फीलिंग्स को या फिर इमोशन को किस तरह से जाहिर करता है। सबसे पहला बोलता है जीवन का भार और प्यार। मतलब कोई भी इंसान होता है उसके जिंदगी में अपनी जिंदगी को लेकर के जो जिम्मेदारियां होती है उसको भार बोल सकते हैं, और फिर इतनी जिम्मेदारी के बावजूद दुनिया वाले के सामने इस तरह से पेश आते हैं जैसे एकदम प्यार से पेश आते हैं। नहीं मतलब जिम्मेदारी को दिखाता नहीं, लेकिन फिर भी एक इंसान के अंदर जो भी जिम्मेदारी होती है उसको निभाता है, फिर भी लोगों के सामने ऐसे बिहेव करता है, लगता है कि इसको कोई टेंशन ही नहीं, फिर मतलब अपने आप को अच्छे से बिहेव करता है। नहीं, अब बोलता है मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। जग कहने का मतलब है संसार या फिर दुनिया बोल सकते हैं। बोलता है मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। मतलब पूरे जग जीवन का भार लेकर के वो फिर रहा है, फिर भी बोलता है जीवन में प्यार, मतलब अपनी जिंदगी में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छू कर, मैं सांसों का दो तार लिए फिरता हूँ। अब देखो क्या कहता है, किसी प्रिय व्यक्ति ने उसके दिलों को छू करके झंकृत कर दिया। नहीं होता है कि कोई भी इंसान होता है, किसी का किसी के साथ लगाव होता है, जब वो छोड़कर चले जाते हैं तो उसके साथ क्या बीतता है वो खुद ही जानता है। नहीं तो अब बोलता है व्याख्या, बोलते कवि कहते हैं कि हालांकि मुझ पर मतलब संसारिक जिम्मेदारियां और कठिनाइयों का भार है। बोल रहा है कवि हरिवंश राय बच्चन जी, क्या बोल रहा है कि कहते हैं कि हालांकि मुझ पर क्या है कि संसारिक मतलब पूरे दुनिया की जिम्मेदारियां भी है और कठिनाइयों का भी भार है, मतलब जितने भी परेशानी है, डिफिकल्टीज है, उन सारी चीजों का उसके ऊपर क्या है, बोझ भी है, फिर भी मेरे हृदय में सबके लिए प्यार है। इतना सब कुछ सहने के बाद भी फिर भी उसके हृदय, कहने का मतलब है कि उसके दिल में फिर भी सबके लिए क्या होता है, प्यार बना रहता है। किसी प्रिय व्यक्ति ने मेरी भावनाओं को छूकर उन्हें वैसे ही झंकृत कर दिया है। अब क्या है, कोई भी इंसान होता है जैसे आजकल का भी होता है, नहीं जब किसी इंसान को जब प्यार हो जाता है तो बोलता है ना, दो बच्चे की माँ भी उसको प्यारी लगने लगती है। वही कहानी इसके साथ हुआ है कि कोई प्रिय व्यक्ति होगा, मतलब कोई दिल का करीब हो सकता है, जिसको कि हम लोग आजकल महिला मित्र भी बोल देते। नहीं तो क्या बोला है कि उन्हें वैसे ही झंकृत कर दिया गया। मतलब ऐसे कोई चीज होता है, झंकृत बोले संगीत की तरह गूंजना, मतलब कोई चीज जब हो जाता है तो इंसान के दिमाग में वो चीज बार बार उसका ख्याल आता है या फिर उसके अंदर गूंजते रहता है उस चीज को लेकर के। नहीं तो क्या बोलता है, कर दिया जिससे तार के तारों के छेड़ा जाता है। जैसे होता है कि संगीत में जो जैसे गिटार होता है उसका तार कुछ होता है, किस तरह से पूरा एकदम वाइब्रेट करता है। नहीं तो क्या बोला, किसी प्रिय व्यक्ति ने मेरी भावनाओं को, यानी कोई एक अच्छा या फिर बोल सकते हैं कोई प्रिय व्यक्ति, कहने का मतलब है दिल के करीब होगा उसके। नहीं उसने क्या किया, उसकी भावनाओं को छू कर उसे वैसे झंकृत किया जिस तरह से नहीं होता है, कोई प्रिय व्यक्ति कोई बात बोल देता है तो उसकी बात को हम लोग हमेशा हमेशा के लिए याद रखते। नहीं तो वही चीज कुछ बोला होगा उसके प्रिय व्यक्ति ने उसको, और उसको क्या बोलता है, ऐसे उसके दिल पे वो बात लग गई कि जैसे नहीं होता है कि संगीत की तरह गूंजना, मतलब वो बात हमेशा उसके कान में या फिर उसके दिमाग में गूंजते रहता है। बोलता है मैं उन्हीं यादों और सांसों के सहारे जी रहा हूं। अब होता है बहुत लोग नहीं क्या करता है कि संगीत जब किसी का दिल टूट जाता है तो लास्ट में उसको वही पुरानी यादों के साथ तो जीना पड़ता है। नहीं बोलता है जैसे सितारे के तारों को छेड़ा जाता है, मैं उन्हीं यादों और बोलता है सांसों के सहारे जी रहा हूं। मतलब किसी ने कोई उम्मीद दिलाया होगा, कोई भरोसा दिलाया होगा, लेकिन जैसे उसने इसका दिल तोड़ दिया तो फिर क्या करता है कि वही उसी यादों के सहारे, मतलब उसी के सहारे वो जी रहा है अभी भी। अब दूसरा पंक्ति क्या है, बोलता है दुनिया की परवाह और मन का गान। मतलब दुनिया की परवाह किए बिना अपने मन की गान गाता हूं। मतलब दुनिया वाले की नहीं सुनता हूं, जो होता है मेरे मन की मैं अपना सुनता हूं, दुनिया को मैं मतलब बोल सकते हैं नजरअंदाज करता हूं। नहीं दुनिया वाले मेरे बारे में क्या कह रहे हैं उस चीज को ये नहीं सोचता है। बोलता है दुनिया की परवाह और मन का गान। अब बोलता है मैं इसने सुधा का पान क्या करता हूं। इसलिए सुधा कहने का मतलब है प्रेम रूपी शराब। नहीं बोलता है जब किसी को प्यार हो जाता है तो वो क्या होता है, उसको कोई चीज मतलब कितनों अच्छे बात बोल दो उसको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो उसका प्रिय व्यक्ति मतलब जिससे उसको प्रेम हो जाता है उसकी हर बात उसके वो अच्छा लगता है और उसकी हर बात को मानता भी है। नहीं तो बोलता है मैं इसने सुधा का पान क्या करता हूँ। इसने सुधा कहने का मतलब है प्रेम रूपी शराब। नहीं बोलता है प्रेम रूपी शराब मैंने पी लिया है, अब जो होगा देखा जाएगा। तो बोलता है मैं कभी ना जग का ध्यान क्या करता हूँ। जग कहने का मतलब है कभी भी मैं इस दुनिया या फिर इस संसार का ध्यान नहीं करता हूँ, क्योंकि उसने क्या किया है, मैं इसने सुधा का यानी प्रेम रूपी शराब पी लिया है और उसी में वो क्या है, मस्त मगन है। नहीं अब बोलता है जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते हैं। अब ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलता है जग पूछ रहा है उनको, मतलब दुनिया वाले उसी को पूछता है जो उनकी गाते हैं। आज हमारे रियल लाइफ में भी ऐसी कहानी होती है, जब तक आप किसी इंसान के साथ लगे रहेंगे, जब तक उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, तब तक वो आपकी अच्छाई को बयान करेगा, लेकिन जैसे उसके खिलाफ आप गए
फिर तो समझ लीजिए आपकी कहानी क्या होने वाला है। तो यही चीज ये लाइन में बोला है कि जग पूछ रहा है उनको, मतलब दुनिया वाले उसी को पूछ रहा है जो जग की गाते हैं। मतलब जब तक उसकी आप बड़ाई करो, उसके साथ रहो, उसके कहने में हाँ मिलाओ, तब तक आपकी गाएगा। लेकिन जैसे आप उनसे थोड़ा सा मतलब उसके विचार अगर नहीं मिलने लगे तो फिर आपकी बुराई शुरू हो जाएगी। तो क्या बोला है, जग जग पूछ रहा है उनको, मतलब दुनिया वाला उसी को पूछता है जो जग की गाते हैं, जो भी जग की गुणगान करते हैं। बोलता है मैं अपने मन का गान क्या करता हूँ। और ये कवि क्या बोला है, मैं अपने मन का गान क्या करता हूँ। नहीं, मैं इसने सुरा मतलब बोलते हैं प्रेम रूपी शराब को बोलते हैं इसने सुरा। अब देखो व्याख्या में क्या बोल रहा है, बोलता है मैं प्रेम रूपी मदिरा, क्या बोला कि मैं प्रेम रूपी मदिरा यानी स्नेह सुधा यानी प्रेम का अमृत का सेवन करता हूं। वही प्रेम रूपी शराब को पीता है या फिर उसको पीता है। बोलता है और मुझे इस बात की चिंता नहीं है। क्या बोला है कि मुझे और इस बात की चिंता नहीं कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है। और ये कभी अपने मन की सुनता है, दूसरों के बारे में ये कभी नहीं सोचता है कि दुनिया हमारे बारे में क्या कह रहा है, उसके बारे में ये नहीं सोचता है। बल्कि ये क्या सोचता है, बोलता है कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, यानी कि दुनिया के बारे में ये नहीं सोचता है। इसके मन में जो अच्छा लगता है, जो चीज लगता है कि वो अपने मन की सुनता है, ना कि दुनिया वाले की सुनता है। नहीं, जग का ध्यान ना करना। बोलते ये दुनिया केवल उन्हीं की प्रशंसा करती है। और ये दुनिया के लोग जो है सिर्फ उन्हीं की प्रशंसा करती है जो समाज के क्या बोलते हैं बंधनों में रहकर उसकी हाँ में हाँ मिलाते। जब तक आप उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे तब तक आप उस इंसान के लिए अच्छे हो सकते हैं। लेकिन जैसे आप उसके अगेंस्ट जाते हैं, उसके खिलाफ जाते हैं, फिर आपकी बुराई वहां से शुरू हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने अभी भी हाल फिलहाल में हम लोगों के साथ भी ऐसी ही कुछ कहानी हुई है। जब तक हम किसी इंसान के साथ जुड़े हुए थे तब तक अच्छे थे, जैसे वहां से निकले फिर वहां से कहानी बदलना शुरू हो जाता है। नहीं, वहां फिर आपकी बुराई होने शुरू हो जाएगी। इसलिए क्या करना है, कभी भी किसी के बहकावे पे नहीं आना है। जो भी होगा अपने मन के सुनना है। जिस तरह से कवि भी कह रहा है कि ये दुनिया केवल उन्हीं की प्रशंसा करती है, मतलब चाहे दुनिया के लोग हो सिर्फ उन्हीं लोगों की प्रशंसा करती है जो समाज के क्या बोलते हैं बंधनों में रहकर, मतलब उस बेड़ियों में रहकर जो हाँ में हाँ मिलाता है उसकी हाँ में हाँ मिलाओ, तब तक आप अच्छे रहेंगे। नहीं, बोलते लेकिन मैं केवल अपने मन की आवाज और भावनाओं को महत्व देता हूं। लेकिन ये कवि क्या कहता है कि मैं दुनिया की परवाह नहीं करता हूं, दुनिया के लोग हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं उसकी नहीं सुनता, और दुनिया की बंधनों में रह करके मैं किसी में हाँ नहीं मिलाता हूं। जो मेरे मन में आता है उस चीज को मैं अपनाता हूं। वही चीज बोले लेकिन मैं केवल अपने मन की, क्या बोल रहा है कभी कि सिर्फ मैं अपने मन की आवाज और भावनाओं को, जो भी इमोशन है उसको महत्व देता हूँ। दूसरे हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उस चीज को हम इंपॉर्टेंस नहीं देते। हम क्या कर रहे हैं, मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, हम अपने मन की सुनते नहीं। वही चीज कभी बोल रहे हैं। अब आगे देख लेते हैं, बोलता है सपनों का संसार। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बोलता है सपनों का संसार, मतलब दुनिया, या फिर बोल सकते हैं कि ऐसे ही सपना जो कि पूरे संसार को समा जाए। बोलता है मैं निज उर का उद्वार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर का उपहार लिए फिरता हूँ, मैं ये अपूर्ण संसार ना मुझको भाता। क्या बोला है कि है ये अपूर्ण संसार ना मुझको भाता। अब अपूर्ण कहने का मतलब है कि ये इनकम्प्लीट दुनिया है। जिस तरह से दिखती है कि ये दुनिया हमारे लिए काम करती है, और ये दुनिया को जिस तरह से हम पूरी दुनिया समझ बैठे थे कि ये यही आखिरी दुनिया है, ऐसा नहीं है, ये इनकम्प्लीट दुनिया है। इससे आगे जब निकलोगे, जैसे धीरे धीरे उम्र होते जाएगा, आप इस दुनिया के बारे में सीखेंगे किस तरह से दुनिया के लोग सिर्फ मतलब के यार होते हैं। किसका? सिर्फ मतलब। जब तक आपके पास मतलब है, आपके पास फेम है, तभी तक आपके साथ रहेगा। जैसे कुछ होता है तो फिर कहानी वहां से बदलना शुरू हो जाता है। तो क्या बोला है, ये अपूर्ण संसार ना मुझको भाता, मतलब ये दुनिया जो अधूरी दुनिया है मुझको नहीं भाता है। ये कह रहा है कभी, बोलता है मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूं, और ये क्या करता है, अपने सपनों का संसार लिए फिरता है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बोलता है मैं अपने हृदय के उद्वार यानी मन के भाव और प्रेम रूपी उपहार यानी भेंट लेकर घूमता हूं। मुझे ये दुनिया अधूरी है। कवि के लिए क्या है, ये दुनिया अधूरी है। जिस तरह से कवि भी किसी प्रिय व्यक्ति से मिला होगा, उसने भी उसको कोई भरोसा दिलाया होगा, लेकिन क्या हुआ इन द एंड, मतलब उसको छोड़ करके चले गए। तभी ये कवि क्या करे, अपने मन की भावनाओं को व्यक्त कर रहा है अपने आत्म परिचय के द्वारा। नहीं तो क्या बोलता है कि मुझे ये दुनिया अधूरी है। क्या है, ये दुनिया अधूरी और नीरस लगती है, मतलब किसी काम की नहीं लगती, क्योंकि इनमें प्रेम की कमी है। और बोल रहा है कि ये दुनिया जो दिख रहा है अभी, इतना प्यार भरा दुनिया है, ऐसी जिंदगी नहीं है। सिर्फ बहुत अभी जैसे हम उम्र के लड़के, या फिर बोल सकते हैं कि जब कम उम्र के लड़के रहते हैं, उसको जब प्यार हो जाता है तो लगता है कि इस प्यार के अलावा इस दुनिया में कोई चीज है ही नहीं। लेकिन उसको ये पता नहीं होता है कि प्यार भी रिप्लेस होता है।
अगर आप किसी को अभी मान रहे, अच्छा मान रहे हैं, अगर उसको अच्छा मिल जाएगा तो वहां पे आप रिप्लेस होते हुए भी देखेंगे अपने आप को। तो ये प्यार वैसा दिखता नहीं जैसे कि आप लोग को लगता है, प्यार की कुछ अलग ही कहानी है। बोलते क्यों? इनमें प्रेम की कमी है। अब ये दुनिया जो है अपूर्ण या फिर इनकम्प्लीट वर्ल्ड है, इसमें क्या है कि प्रेम की यानी कि किसका? प्रेम की कमी है। नहीं, इसलिए मैं अपनी कल्पनाओं की, और इसलिए कविता क्या, वो कवि क्या बोल रहा है कि मैं अपनी कल्पनाओं यानी अपनी ख्यालों और सपनों यानी सपनों की दुनिया में खोया रहता हूँ। ये अपने ख्यालों में और दुनिया के सपनों में खोया रहता है। यह मतलब अधूरी दुनिया के पीछे नहीं पड़ता है या फिर झूठी मोहब्बत के पीछे ये नहीं भागता है। ये दुनिया के लोग सिर्फ देखने के कुछ और है और करने के कुछ और है। नहीं, अब बोलता है सुख दुख में संभव। अब बोलता है सुख और दुख मतलब अच्छी और बुरी परिस्थितियां इंसान के जिंदगी में हमेशा एक जैसी जिंदगी रहती नहीं, कभी नीच कभी ऊपर, कभी अच्छी जिंदगी होगी, कभी हो सकता है कठिन परिस्थितियां आए। तो दोनों में क्या होना चाहिए? इंसान को न्यूट्रल रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई फेम मिल गया तो उसको मतलब जब कोई फेम मिल जाता है तो उसके लिए पूरा खुशी मना रहे हैं या फिर अपने आप को इतने तकब्बुर या फिर घमंड पाल लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है कभी परिस्थितियां क्या हो, बदलेगी, जब बदलेगी तो फिर वो क्या हो जाएगी, उसका आपको बहुत कर्ज चुकाना पड़ेगा। नहीं, तो क्या बोलते हैं सुख और दुख मतलब अच्छी और बुरी परिस्थितियों में समान मतलब संतुलन रखना चाहिए। ये नहीं कि कुछ टेम्पररी खुशी मिल गई या फिर कोई कुछ दिन की जो जिंदगी है अच्छी हो गई तो ये नहीं कि हमको क्या करना है, पूरा उड़ाना है, ऐसा करना है। और फिर हो सकता है क्या मतलब कोई चीज यहाँ पे इस दुनिया में परमानेंट नहीं है। ये दुनिया समझो अधूरी है। आप हमें हर चीज नहीं पा सकते। जिस तरह से कुछ इंसान को कुछ पैसे हो जाने के बाद उसके अंदर घमंड या फिर क्या बोल सके तकब्बुर आ जाता है। ऐसा नहीं कि वो फेम या फिर वो दौलत वो हमेशा रहने वाली है, हो सकता है किसी दिन वो छिन जाए। नहीं, इसलिए बोलता है चाहे वो कठिन परिस्थिति हो या सुख हो या दुख हो, हर जगह हम लोगों को न्यूट्रल रहना चाहिए यानी समान रहना चाहिए, समान भाव से व्यक्त करना चाहिए। नहीं, अब बोलता है मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। क्या बोल रहा है? मैं जला हृदय में मतलब जब दिल जलता है, किसी इंसान का जब दिल टूटता है तो उसके अंदर में क्या बीतता है वो खुद एक जिसके साथ ये चीज हुआ है वही बता सकता है। बोलता है मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। क्या बोल रहे? सुख हो या फिर दुख हो मतलब दोनों में मगन रहा करता हूँ। ये नहीं कि कुछ खुशी मिल गई तो हम लोग पूरा एक्साइटेड हो गए और फिर गम हुआ तो रोने चिल्लाने लगे। अरे जो चीज है उसको हम लोग न्यूट्रल रखेंगे, आराम से उसके साथ पेश आएंगे। बोलता है जग भव सागर तैरने को नाव बनाए। बोलता है जग यानी संसार के लोग इस भव सागर को तैरने के लिए क्या करता है? नाव बनाता है। मैं भव मौजों पर मस्त भाग करता हूँ। और ये जो भव मौजा मतलब एक ऐसी भव कहने का हमारी विशाल जो सागर है उसको तैरने के लिए लोग क्या करता है कि नाव बनाता है। लेकिन बोलता है मैं भव मौजों पर मस्त भाग करता हूँ। क्या करता है कि ये जो भव सागर है या फिर प्रचंड सागर है इस पे क्या करता है? ये मस्त भाग करता है। अब इसकी व्याख्या बोलते हैं मेरे हृदय में विरह यानी बिछड़ने की अग्नि जल रही है। जब कोई इंसान किसी अपने प्रिय व्यक्ति से बिछड़ता है तो उसके दिल में क्या बीतता है वो तो बता ही सकते। बोलता है मेरे हृदय में विरह की अग्नि जल रही है जिसमें स्वयं तपता हूं, लेकिन मैं सुख हो या दुख हो दोनों में मस्त रहता हूं। एक इंसान जब किसी भी इंसान के साथ किसी का लगाव बन जाता है और जब उसका मतलब बिछड़ जाता है वो व्यक्ति तो उसका क्या दर्द होता है वो खुद ही बता सकता है। बोले लेकिन मैं सुख हो या दुख हो दोनों में क्या रहता है? दोनों में मस्त रहता हूं। दुनिया इस संसार रूपी सागर, सागर कहने का मतलब भव सागर को पार करने के लिए दुनिया क्या करता है? इस भव सागर को पार करने के लिए बोलता है सहारे ढूंढती है। क्या करती है? सहारा ढूंढती है। नहीं, कोई अच्छा इंसान मिल जाता जो कि हमारी जिंदगी को पार लगा दे। इस तरह के लोग इंसान को ढूंढने में लगे रहते हैं। लेकिन मैं संसार की लहरों को, अब क्या बोले, ये दुनिया की जो लहरें हैं भाव मौजों पर मस्ती के साथ बहना पसंद करता हूं। नहीं, अब आगे है यादों का उन्माद। बोलते हैं पुरानी यादों से पूरी तरह खो जाना जो लगभग पागलपन, तीव्र सनक या उन्माद यानी मनीना की अवस्था जैसी होती है। मतलब कोई होता है कि जब पुरानी यादें होती है तो उसमें बहुत सारी बोलते हैं ना पुरानी यादों के साथ बहुत कुछ जुड़ी रहती है। जैसे एक है कि खामोशी बेवजह नहीं होती कि दर्द आवाज छीन लेती है। वही है जब इंसान खामोश रहता है कि इसका मतलब ये नहीं कि उसके दिल में कुछ नहीं चला, उसके अंदर में बहुत कुछ चल रहा है। वो अपने उन विचारों या फिर उन ख्यालों के साथ अंदर ही अंदर लड़ रहा होता है। नहीं, तो क्या बोलता है कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। यौवन बोल सकते हैं जवानी। नहीं, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बहरा हंसा रुला बताए, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ।
अब देखो बोलते यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, मतलब जमाने के बाहर लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, अवसाद बोल सकते हैं कि बद्दुआएं लेकर के फिर रहा हूँ, जो मुझको बाहर हंसाती है। मतलब दुनिया के सामने ऐसे पेश आ रहा है कि लगता है कि इस इंसान बहुत अच्छा इंसान है, इसके साथ कोई कुछ गलत काम हुआ ही नहीं, लेकिन वो इंसान जब किसी इंसान का दिल टूटता है तो वो अंदर में क्या चीज चल रहा होता है या फिर वो अंदर की उन यादों से जो लड़ रहे होते हैं वो बाहर नहीं दिखता है, वो इंसान खुद अपने आप महसूस कर सकता है। तो बोलता है जो मुझको बाहर से तो हंसाती है, दुनिया वाले को लगता है कि अच्छा खासा हंसता खेसता जिंदगी है, लेकिन बोलता है रुलाती भीतर है, लेकिन वो पुरानी यादें क्या करता है कि भीतर से उसको रुलाती है, या फिर बोल सकते हैं भीतर उसके मन को या फिर उसकी सोचों को खोखला करती जाती। नहीं, बोलता है मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, और ये हाय की आवाज निकलता है कि मैं किसी की उस याद को लिए फिरता हूँ, मतलब किसी की याद को लेकर के वो क्या करता है, हालांकि उसके मन में बहुत सारी उसको लेकर के दुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी वो दुनिया वाले के सामने ऐसे पेश आते हैं जैसे लगता है कि उसके साथ कुछ गलत काम हुआ ही नहीं, मतलब दिखाने के लिए। जैसे आजकल के भी यूथ के साथ वही होता है, घर में माँ बाप के सामने तो अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर क्या हो रहा है, जब इस तरह की कहानी होती है बाद में कोई गलत कदम उठा लेता है। इस तरह की कहानी आप लोगों ने हमारे समाज में देखी होगी। नहीं, अब बोलता है मुझ पर जवानी का उन्माद यानी पागलपन या जोश, जब एक इंसान किशोरावस्था को पार करता है तो उस टाइम का जो फीलिंग होता है, जब उसका हार्मोनल चेंजेस होती है, तब वो इंसान क्या क्या चीज फील करता है उसके बारे में बोलता है। सवाल है, बोलता है मुझ पर जवानी का उन्माद यानी पागलपन, जब एक इंसान जवान हो जाता है उस टाइम उसको कुछ नहीं दिखता है। नहीं, आप लोगों ने आजकल कहानी सुना होगा कि किस तरह से मतलब शादीशुदा औरतों को लेकर के भाग जा रहा है। तो ये सब क्या होता है, जब उस अवस्था में पहुंचता है तो वो सारा हार्मोन की कमी मतलब होता है, जब हार्मोन ज्यादा हो जाता है तो लोगों को लगता है कि नहीं ये चीज ऐसा होना चाहिए, लेकिन बाद में उस चीज को लेकर के वो भी रिग्रेट करता है। नहीं, बोलता है कि मुझ पर जीवन का उन्माद यानी पागलपन या जोश सवार है, जब उस अवस्था में पहुंचता है कोई इंसान, लेकिन उस जोशों के भीतर भी एक अवसाद यानी गहरा या दुख या उदासी छिपा हुआ है। बोलता है लेकिन उस जोश मतलब वो पागलपन है, लेकिन उसके भीतर भी एक अवसाद है। अवसाद कहने का मतलब गहरा दुख है, नहीं जिसको उदासी वो सके छिपा हुआ है। किसी प्रिय की यादें ऐसी है, मतलब कोई भी प्रिय व्यक्ति होता है इंसान उसकी यादों से, जैसे नहीं बोलता पहली मोहब्बत को भुलाई नहीं जा सकती, किसी इंसान को अगर फर्स्ट बार मोहब्बत होता है तो उसकी यादें हमेशा हमेशा के लिए उसके जहन तक रहती है, चाहे वो कुछ भी कर ले। तो वही होता है किसी प्रिय व्यक्ति कहने का मतलब कोई दिल के करीब होगा जिसकी यादें उससे भुलाई नहीं जा रही है। नहीं, बोलता है जो मुझे बाहर से तो हंसाती है, बोलता है किसी प्रिय व्यक्ति की जो यादें है उसको बाहर से तो उसको हंसा रही है, लेकिन अंदर ही अंदर मेरा मन रोता है। लेकिन वह क्या करता है, अंदर दुनिया वाले के सामने तो हंसता है, लेकिन अंदर में क्या करता है, अंदर मन ही मन में वो रोता है। नहीं, अब आगे देख लेते हैं। बोलता है ज्ञान और अज्ञान मतलब जाने या फिर अनजाने में, बोलते हैं ये प्रकाश और सत्य की तरह है, ये आत्मबोध यानी सेल्फ रियलाइजेशन या तत्वों की सही जानकारी होता है। मतलब क्या सही है क्या गलत, मतलब किसी चीज की हमें जानकारी होती है, किसी की जानकारी नहीं होती है। बोलते अज्ञान ये अंधकार और विपरीत बोध है, बोलता है ये स्वयं को शरीर या सांसारिक वस्तुओं में सीमित मानता है। नहीं, अब आगे देखते हैं कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। अब बोलता है कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, मतलब सब कोई तो उसके बारे में अफवाहें उड़ा दिया, लेकिन सत्य क्या था, मतलब उसके पीछे की सच्चाई क्या थी, उस सच्चाई को जानने की कोशिश नहीं की किसी ने। किसी इंसान को पूरा ब्लेम कर रहा है, किसी के ऊपर पूरा आलोचना कर रहा है, किसी को पूरा दोषी ठहरा रहा है, लेकिन उसके पीछे की जब तक सच्चाई नहीं जानता है तो वो इंसान मतलब एक तरफा अगर सुनोगे तो हमेशा अपने कोई भी इंसान है सुनाने वाला अपने आप को बेटर ही बताएगा, सामने वाले को हमेशा जलील करने की कोशिश करता है। इसलिए किसी की बहकावे में नहीं आना चाहिए, जब तक आपको सत्य नहीं पता हो, सच नहीं पता हो उसकी रियलिटी क्या है, जब तक दोनों को आप नहीं सुनेंगे तो किसी के पक्ष में फैसला नहीं लेना चाहिए। तो क्या बोलता है कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, मतलब सच को जानने की किसी ने कोशिश ही नहीं की, जो चीजें बता दी गई उसी को उसने सच मान लिया। नहीं, तो बोलता है नादान वही है हाय जहां पर दाना, और नादान उसी को माना जाता है जिसने एक तरफा सुन लिया और उसी को सच मान बैठा। नहीं, अब आगे देखो बोलता है फिर मूड ना किया जग जो इस पर भी सीखे। अब बोलता है जे फिर मूड ना किया जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाने, और बोल रहा है कि मैं सीख रहा हूं जो चीज पहले मैंने सीख ली है उस ज्ञान को भुलाने के लिए मैं नई चीजें सीख रहा हूं। नहीं, अब बोलता है सबने प्रयास कर लिया, जितने लोग थे सबने क्या किया, प्रयास कर लिया, पर जीवन के परम सत्य को कोई नहीं जान पाया। मतलब सब इंसानों ने तो
कोशिश कर लिया कि क्या चीज होती है जिंदगी, लेकिन जीवन का परम सत्य क्या होता है उसके बारे में किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। बोलता है जहां बुद्धिमान यानी दाना या फिर समझदार लोग हैं वही नादान मूर्ख भी है। अब इस दुनिया में जहां समझदार लोग हैं उसने सत्य को जाना, कुछ ऐसे मूर्ख लोग हैं जिसने सत्य को जाना नहीं और अपना एक्शन ले लिया। मतलब सच्चाई के पीछे वो नहीं भागा, किसी के कहने पर उसने अपना फैसला ले लिया, जिसके बाद में क्या होता है कि उसको उस फैसले पर रिग्रेट करना पड़ता है। नहीं तो क्या बोलता है, सबने प्रयास तो कर लिया पर जीवन के परम सत्य को कोई नहीं जान पाया। जहां बुद्धिमान बोलता है ना, होशियार व्यक्ति क्या करता है, किसी को लड़ाने के लिए मतलब किसी दूसरे के अंदर फूट डाल देगा ताकि आपस में दोनों लड़ो और उसका फायदा हो जाता है। इस तरह से हमारे समाज में भी आजकल देखने को मिलता है। बोलता है जहां बुद्धिमान यानी दाना या फिर समझदार लोग होते हैं वो नादान, वहां पे मूर्ख लोग भी होते हैं। किसी का इस्तेमाल कर रहा होता है लेकिन उस व्यक्ति को पता नहीं चलता है कि वो मेरा इस्तेमाल कर रहा है। जब वो उसको इस चीज का एहसास होता है तब उसको समझ में आता है कि हाँ मेरे साथ क्या चीज हुआ। इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले हमको सत्य के बारे में जानना चाहिए कि इसके पीछे रियलिटी क्या है, इसका क्या रिजल्ट निकलने वाला है, उन सारे चीजों को पहले ध्यान में रखना चाहिए। नहीं बोलते ये संसार यानी मूड यानी मूर्ख है जो स्वार्थ में लगा हुआ है। जो स्वार्थ कहने का मतलब है सिर्फ अपने बारे में सोचते, कभी भी लोगों के फीलिंग के बारे में नहीं सोचते, उसी को बोलते हैं अपन स्वार्थी। मतलब उसके स्वार्थ के नीचे सब कुछ दबा रह जाता है। ऐसे नहीं होना चाहिए जो स्वार्थ में लगा हुआ है। इसलिए मैं अब तक सीखे हुए सांसारिक, इसलिए कवि क्या बोला है कि इसलिए मैं अब तक जितने भी सीखे हुए सांसारिक ज्ञान है उसको भूलकर प्रेम के सच ज्ञान को सीखने की कोशिश कर रहा हूं। और बोलते हैं उन सबको भुला करके जो प्रेम की सच है, मतलब इस प्यार की जो भी सच्चाई है उसको सीखने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं अब आगे बोलते हैं संसार से अलगाव, किस तरह से संसार से अलग हो जाता है। बोलते सांसारिक मोह माया इच्छाओं भौतिक सुख सुविधाओं और लोगों से भावनात्मक रूप से दूर हो जाना, इसी को बोलते हैं संसार से क्या होना, अलगाव। मतलब संसारिक मोह माया, ये दुनिया क्या है, मोह माया है। कोई दिन के लिए हम लोग आए हैं, फिर ये दुनिया छोड़ करके हमें भी जाना है। बोलते हैं इच्छाओं, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती, ख्वाहिश होती, डिजायर होता है। नहीं भौतिक सुख दुख मतलब फिजिकल जो भी सुख दुख है, सुविधाओं और लोगों से भावनात्मक रूप से दूर हो जाना, मतलब लोगों से जो इमोशन या फिर इमोशनली हम लोग किसी इंसान के साथ जुड़ जाते हैं तो ये एक दिन उसको भी अलग होना पड़ता है। चाहे आप किसी से कितने भी प्रिय व्यक्ति हो, उस प्रिय व्यक्ति को भी आपसे किसी ना किसी दिन अलग होना पड़ेगा। चाहे इस उम्र में हो या फिर हो सकता है बुढ़ापे में हो, लेकिन एक ना एक दिन उस प्रिय व्यक्ति को छोड़ करके भी जाना होगा। नहीं बोलता है मैं और जग और कहाँ का नाता। बोलता है मैं और जग और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। बोलता है कि मैं बना बना कितने जग मतलब संसार को रोज मिटाता। मतलब हम लोग क्या करते हैं कि ख्यालों की दुनिया हम लोग डेली बनाते हैं, लेकिन उसको क्या करते हैं फिर उसको मिटाते रहते हैं। तो क्या बोलता है मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव। बोलता है जग मतलब ये संसार या फिर दुनिया के लोग इस पृथ्वी पर जो जितनी चीजें जुटाने के लिए, ऐशो आराम की चीजें जो इकट्ठा करने के लिए, धन दौलत इकट्ठा करने के लिए, वैभव संपत्ति को जुटाने के लिए जो काम कर रहा है, बोलता है मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ। बोलता है फिर भी मैं इतने संसार में जो लोग क्या कहता है ऐसो आराम के पीछे भाग रहा है, उसके मतलब क्या कहता है उस चीज को ये ठुकराता है कभी नहीं। हरिवंश राय बच्चन जी कहने गए, बोलता है मेरा और इस संसार का कोई मेल नहीं है। मतलब ये दुनिया के लोग और इस संसार का जो लोग है, इसका और इस कवि का दोनों में कोई मेल नहीं है। बोलता है मैं रोज अपनी कल्पनाओं की नई दुनिया बनाता हूँ। और क्या कहता है कि हरिवंश राय बच्चन जी बोलता है रोज अपनी कल्पनाओं की यानी कि ख्याली दुनिया को रोज बनाता है और उसे मिटा देता है, और फिर क्या कहता है उसको मिटा देता है। ये दुनिया जिस धन दौलत और वैभव यानी संपत्ति को बटोरने में लगी है, बोलता है ये दुनिया के लोग जिस धन दौलत या फिर वैभव को बटोरने में लगी है, मैं उस लालच भरी धरती को, क्या बोलता है ये जो उस लालच भरी धरती को हर कदम पर ठुकराता हूं, यानी कि स्वीकार करता हूं। नहीं अब देख लेते शीतल वाणी में आग। अब देख ले बोलता है शीतल वाणी में आग, संत कोमल या मधुर वाणी के पीछे तीव्र विद्रोह या उत्साह या गहरी पीड़ा होना। मतलब होता है कि कोई मीठा मीठा बोल रहा है, लेकिन उसके पीछे की उस मिठास के पीछे क्या कारण है। कोई इंसान होता है कि आपसे मीठा मीठा बोल करके आपसे काम करवा लेता है। नहीं तो क्या होता है कि बोलता है शीतल वाणी में आग, लेकिन उसके पीछे की आग को आप नहीं समझ पाते। बोलता है मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। क्या बोला है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूमों का प्रसाद निछावर, मैं वो खंडहार का भाग लिए फिरता हूँ। अब देखो क्या है, बोलता है मेरे रोने
क्या बोला है, मेरे रोने में भी प्रेम का संगीत है। कोई इंसान रो रहा होता है लेकिन वो लोगों को लगता है कि इसका रोना संगीत है, नहीं। और मेरी कोमल वाणी में, मतलब ऐसे सॉफ्ट या फिर नरम लहजे में विद्रोह और जोश की आग है। मेरे पास प्रेम की वो टूटी हुई यादें हैं। किसके पास? हरिवंश राय बच्चन जी कह रहे हैं कि मेरे पास प्रेम की टूटी हुई वो यादें हैं, मतलब जो यादें कभी जुड़ ना सकी उसको बोल सकते हैं टूटी हुई यादें हैं, जिस पर क्या बोलता है, राजाओं के प्रसाद यानी महल भी निछावर है किए जा सकते हैं। मैं उस टूटे हुए खंडर यानी बिखरा हुआ प्रेम को लेकर खुश हूं, और उसका जो टूटा हुआ प्रेम है, या फिर बोल सकते हैं उस अधूरी मोहब्बत को लेकर के वो आज भी इस दुनिया में खुश है, नहीं। अब बोलता है कवि का रोना और समाज। एक कवि अपने कविता में किस तरह से अपने फीलिंग को या फिर इमोशन को जाहिर करता है, लेकिन यहाँ के लोग क्या करते हैं, उसको वाहवाही। जैसे कभी आप लोग जलसा या फिर कहीं भी गए होंगे, एक गायक क्या करता है, अपने शब्दों के थ्रू या फिर वो अपने फीलिंग को या फिर इमोशन को उसमें जाहिर कर रहा होता है, लेकिन हम लोग उसको सुन करके वहां पे वाह वाह करते हैं, नहीं, लेकिन उसमें उसका पूरा फीलिंग रहता है, नहीं। अब बोलता है मैं रोया इसको तुमने कहते हो गाना। क्या बोलता है, कवि कह रहा है कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। अब ये हरिवंश राय बच्चन जी कहता है, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। और बोलता है कि मैं दुनिया का क्या हूँ, एक नया दीवाना, क्यों मुझे अपनाएगा संसार, कि ये कवि है, नहीं। अब बोलता है जब मैं अपना दुख व्यक्त किया तो लोगों ने उससे गाना समझा। जब कवि या फिर कोई सिंगर या गायक लोग जब उस चीज को उसको व्यक्त करता है तो लोग उसको गाना समझते हैं, उसमें वाह वाह करता है। और जब मेरा दर्द शब्दों में फूट पड़ा, जब कोई भी गायक होता है, कवि होता है, उसका दर्द जब उस शब्दों में फूट पड़ता है तो लोगों ने उसे कविता यानी छंद कह दिया, यानी कि वो कवि बना रहे हैं या फिर कोई पाठ बना रहा है। बोलता है मैं चाहता कि दुनिया मुझे कवि के रूप में जाने। और ये हरिवंश राय बच्चन जी कहता है कि मुझे लोग कहता है या फिर लोगों से ये उम्मीद रखता है कि लोग मुझे क्या करें, कवि के रूप में जाने। मैं तो बस इस दुनिया का एक प्रेम में पागल दीवाना हूँ। और कवि क्या कहता है कि मैं तो इस दुनिया में एक प्रेम में पागल हूँ। अब बोलता है मस्ती का आरोह। अब बोलता है मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निषेध लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिया फिरता हूँ। अब ये लास्ट लाइन है। अब बोलता है मैं दीवानों की तरह घूम रहा हूँ। कवि क्या बोल रहा है कि मैं दीवानों की तरह यानी पागलों की तरह घूम रहा हूँ, और मेरे अंदर ऐसी मादकता नशा है जो कभी खत्म नहीं होती है। कोई भी प्रेम रूपी, जैसे लैला मजनू की कहानी आप लोगों ने देखी होगी कि किस तरह से उसको पूरे दुनिया के लोग या फिर उस पड़ोसी या फिर सोसाइटी को लेकर उसको क्या कहता है, उसको सताता है, उसको पागल कहता है, उसको दीवाना कहता है, लेकिन वो व्यक्ति उस चीज को छोड़ने पे छोड़ना ही नहीं चाहते, नहीं। अब बोलते हैं निशेष, मैं दुनिया को प्रेम और मस्ती का वह संदेश देना चाहता हूँ। ये कवि कह रहा है कि दुनिया को प्रेम और मस्ती का वो संदेश देना चाहता हूँ जिससे सुनकर सारा संसार झूमने लगे और क्या हुए, नतमस्तक हो जाए, मतलब उसको जो करके सलाम करे। तो ये एकदम बेहतरीन सा नज्म था जो कि पूरा कंप्लीट कर दिया। अब इसका जो क्वेश्चन आंसर होगा वो भी कराएंगे। तो ये क्लास 12 का हिंदी कोर का चैप्टर 1 था, आत्म परिचय, जिसको कि लिखा है हरिवंश राय बच्चन जी ने। अगर आपको इसी तरह से किसी और टॉपिक पे या फिर किसी और सब्जेक्ट के वीडियो चाहिए, आर्ट्स रिलेटेड, मतलब आर्ट्स स्ट्रीम का कोई भी सब्जेक्ट के वीडियो चाहिए, तो आप द विजन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर ले, और आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में